नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना के लिए विधिवत वित्त मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन 24 फरवरी 2026 को जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में तीनों प्रकार के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। एक तो वो कर्मचारी जो विधिवत अपनी सेवा पूर्ण करेंगे, इसमें दूसरे वो कर्मचारी भी आएंगे जिनका सेवा काल में अगर किसी प्रकार की डेथ हो जाती है तो उनके परिजनों को या नॉमिनी को किस प्रकार पेंशन मिलेगी। तीसरे इसमें वो कर्मचारी भी आएंगे जो BRS लेकर पेंशन लेने के हकदार होंगे। हम तीनों प्रकार के कर्मचारियों के विषय में आपसे बात करेंगे। एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और ये पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन फिर से करना चाहता हूँ कि मेरे जिन साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें और मेरे हौसले को बढ़ाने में मदद करें। मैं शिक्षा जगत की सारी खबरों को लेकर वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। आइए अब हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सरकार ने नोटिफिकेशन के माध्यम से गजट जारी करके 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना लागू करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे उन कर्मचारियों की जो अपनी पूर्ण सेवा देंगे और पूर्ण करने के पश्चात रिटायरमेंट लेंगे। रिटायरमेंट के समय उनकी पेंशन क्या होगी, इसके विषय में अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, इस गजट में स्पष्ट कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होगी उनका जो लास्ट पेमेंट रहेगा उसका हाफ उनको पेंशन प्रणाली के रूप में पेंशन के रूप में मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे उन साथी कर्मचारियों की जिनमें से यदि किसी की सेवा में रहते हुए दुर्भाग्यवश डेथ हो जाती है। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके परिजन इस पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन लेने के हकदार होंगे। जो भी कर्मचारी जिसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो उसकी हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड सबसे पहले पेंशन पाने के हकदार होंगे। अगर कोई कर्मचारी ऐसा है जिसकी हस्बैंड या वाइफ की डेथ पहले ही हो चुकी है और उसके पश्चात उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पुत्र या पुत्री इस पेंशन के हकदार होंगे। साथियों, पुत्र या पुत्री में से सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो सबसे बड़ा बेटा या बेटी होगी वो सबसे पहले पेंशन की हकदार होगी, लेकिन उसके पश्चात सेकंड या थर्ड नंबर के जो भी बच्चे होंगे वो पेंशन के हकदार होंगे। लेकिन सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि ये पेंशन वो केवल 25 वर्ष की एज तक ही ले पाएंगे, जब तक उनकी उम्र 25 वर्ष नहीं हो जाती। या इसमें एक चीज़ और भी रहेगी, अगर वो बेटा या बेटी अगर उसकी शादी 25 वर्ष से पहले ही हो जाती है तो भी वह पेंशन का हकदार नहीं रहेगा। फिर उसके बाद वो पेंशन उसके सेकंड या थर्ड बच्चे को मिलना शुरू हो जाएगी। सेकंड और थर्ड बच्चे जब तक उनकी एज 25 वर्ष की आयु नहीं हो जाती है और उनकी शादी नहीं हो जाती है या किसी भी प्रकार से किसी जॉब में आके वो अपनी जीविका उपार्जन करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ में या उनकी एज 25 वर्ष हो जाए या मैरिज हो जाए या फिर वो किसी भी प्रकार से किसी जॉब में आके अपना जीविका उपार्जन करने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर वो पेंशन उनके नेक्स्ट भाई या बहन को मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उनके लिए ये कंडीशन रहेगी, अगर वो निःशक्तता की स्थिति में हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं तो उनके गार्जियन जिसके अंडर में वो रह रहे हैं, जिनके पास वो रह रहे हैं, इनके माध्यम से उनको पेंशन दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया है इसके लिए उनको अथराइज्ड मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा और यह मेडिकल सर्टिफिकेट प्रत्येक वर्ष पेश करना होगा जिसमें उनकी स्थिति
स्पष्ट हो जाए कि वो अभी भी मानसिक रूप से बीमार हैं या निस्सकता की स्थिति में हैं। दोस्तों, एक स्थिति और भी निर्मित हो सकती है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी का हस्बैंड वाइफ में से कोई भी जीवित ना हो और हो सकता है उनकी कोई संतान भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में संतान ना हो या फिर संतान जीवित ना हो, ऐसी स्थिति में उनके सिबलिंग्स, मतलब जो कर्मचारी जिसकी डेथ हो गई है उसका अगर भाई या बहन कोई भी निस्सकता की स्थिति में है या मानसिक रूप से बीमार है तो वो भी पेंशन का हकदार होगा। लेकिन उसके लिए भी वही स्थिति रहेगी कि उसको प्रत्येक वर्ष अपने विकलांगता का या मानसिक रूप से बीमारी का सर्टिफिकेट देना होगा। और वो भी जिसके पास रहेंगे, जिसके पास रह के वो अपना जीवन यापन करेंगे, जो उनके गार्जियन होंगे उन्हीं के खाते में वो पेंशन की राशि जाएगी। बात करते हैं हमारे उन साथियों की जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए उनकी 20 वर्ष की सेवाएं हो गई हैं, तो वो VRS लेने के हकदार हैं। लेकिन साथियों, इसमें कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें शासन ने 50 वर्ष की आयु के अलावा 20 नहीं 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर VRS लेने वाले विभाग में सबसे पहले आता है हमारा चिकित्सा विभाग। चिकित्सा विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। चिकित्सा विभाग में भी जो टीचिंग स्टाफ वाला कर्मचारी हैं वो भी इस सेवा में आएंगे। दूसरा, राज्य बीमा योजना के अंतर्गत जो भी सेवाएं दे रहे हैं बीमा विभाग वो आएगा। उसके अलावा श्रम विभाग, हमारा पशुपालन विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, पैरामेडिकल विभाग आदि आएंगे। इनके अलावा अन्य विभागों के कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा के पश्चात अपना VRS लेने का अधिकार रहेगा। साथियों, सरकार द्वारा जारी गजट में ये बात स्पष्ट की गई है कि 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त सारे कर्मचारी, शिक्षा विभाग के हों चाहे अन्य विभाग के हों, वो सारे इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के हकदार होंगे। और इसी प्रकार शिक्षा विभाग से संबंधित सारे आदेश और रूल्स रेगुलेशंस को मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद।